सोचिए, नेपाल की राजनीति में अचानक एक चेहरा छा जाता है। कोई पारंपरिक नेता नहीं, बल्कि एक रैपर से मेयर बने बेलेन शाह। जेएनजी की आवाज, युवाओं के लिए उम्मीद और पुराने नेताओं के लिए चुनौती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पूरा एक जनरेशन उन्हें अपने हीरो की तरह देख रहा था, तब भी वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। और इसी बीच सामने आता है सुशीला कर्की पीएम का नाम, जिसने इस कहानी को और भी दिलचस्प बना दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेलेन शाह की असली ताकत क्या है, क्यों जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद भी वो सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच पाए, और आखिर सुशीला कर्की के पीएम बनने का क्या मायने है नेपाल की राजनीति के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी है राजनीति, संघर्ष और बदलाव की जंग की। दोस्तों, बेलेन शाह कोई टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है। उनका सफर बिल्कुल अलग और इंस्पायरिंग रहा है। बचपन से ही बेलेन का झुकाव म्यूजिक और रैपिंग की तरफ था। सोशल इश्यूज पर रैप लिखना और युवाओं की भावनाओं को शब्द देना ही उनकी पहचान बन गया। उनकी लाइंस सीधे दिल पर असर करती थीं और यही वजह थी कि यूथ उन्हें अपना वॉइस मानने लगे। म्यूजिक के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई पर भी फोकस किया। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और एक क्वालिफाइड इंजीनियर बने। यहीं से उनकी इमेज बनी, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ गाता नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देता है। 2022 में उन्होंने काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर एंट्री ली। बिना किसी बड़ी पार्टी का सपोर्ट, सिर्फ युवाओं और जनता के दम पर वो काठमांडू के मेयर बन गए। ये जीत नेपाल की पॉलिटिक्स में एक गेम चेंजर थी, क्योंकि पहली बार कोई रैपर इंजीनियर बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के इतनी बड़ी कुर्सी तक पहुंचा। बेलेन शाह की जीत ने नेपाल की ओल्ड पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। जहां पहले नेताओं के लिए पार्टी, पैसा और पावर जरूरी माने जाते थे, वहीं बेलेन ने साबित कर दिया कि ईमानदारी, विजन और यूथ कनेक्ट के दम पर भी राजनीति की जा सकती है। उनका सीधा संदेश था, पॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं की मोनोपोली नहीं है, ये आम जनता के लिए भी खुला मैदान है। बेलेन शाह की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण था युवाओं के बीच उनकी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट। हाल ही में नेपाल में 2025 में एक ऐतिहासिक जन आंदोलन हुआ, जिसे जेएनजी प्रोटेस्ट के नाम से जाना गया। यह आंदोलन भ्रष्टाचार, राजनीतिक पक्षपातीकरण और युवाओं की उपेक्षा के खिलाफ था। इसमें काठमांडू के मेयर और रैपर बेलेन शाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह आंदोलन 8 सितंबर 2025 को काठमांडू के माइतीघर मंडला और न्यू बनेश्वर में शुरू हुआ। युवाओं ने सोशल मीडिया पर सरकार के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में 72 लोगों की मौत और 2100 से अधिक लोग घायल हुए। बेलेन शाह, जो पहले एक रैपर और सिविल इंजीनियर थे, ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने युवाओं के साथ संवाद किया और उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग करने की सलाह दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कृपया घबराएं नहीं, धैर्य रखें, अब देश एक अंतरिम सरकार की ओर बढ़ रहा है। 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया। 12 सितंबर को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी सरकार ने चुनाव मार्च 2026 में कराने का निर्णय लिया है। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि नेपाल की नई पीढ़ी अब अपने अधिकारों के लिए खड़ी है और परिवर्तन की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही है। लेकिन फिर भी बेलेन शाह की पॉपुलैरिटी जितनी भी बड़ी क्यों न हो, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनने की राह आसान नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण नेपाल की पॉलिटिकल सिस्टम की हकीकत थी, जहां सत्ता पर अब भी ओल्ड पॉलिटिकल पार्टियां का गहरा दबदबा था। दशकों से सत्ता में जमी ये पार्टियां नए और इंडिपेंडेंट लीडर्स को आसानी से आगे नहीं आने देती। इसके साथ ही नेपाल की राजनीति पूरी तरह कोअलिशन पॉलिटिक्स पर आधारित है, जहां सरकार बनाने के लिए कई दलों का समर्थन जरूरी होता है। ऐसे माहौल में बेलेन शाह जैसे इंडिपेंडेंट लीडर के लिए पावर शेयरिंग और पॉलिटिकल इक्वेशंस में फिट होना मुश्किल हो जाता है। यही वजह रही कि जेएनजी प्रोटेस्ट से हीरो बनने और जनता के दिल जीतने के बावजूद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। सुशीला कार्की का पीएम बनना नेपाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है। वो नेपाल की पहली महिला
चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और न्यायपालिका में अपनी ईमानदार छवि के लिए जानी जाती है। उनके प्रधानमंत्री बनने का सफर सिंबॉलिक भी है और पॉलिटिकल भी। सिंबॉलिक इसलिए क्योंकि इससे विमेन एम्पावरमेंट और जस्टिस सिस्टम की ताकत का संदेश गया, और पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि पुरानी पार्टियों ने उन्हें सामने लाकर यूथ और विमेन दोनों को मैसेज देने की कोशिश की। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कदम सच में जेन जी प्रोटेस्ट और युवाओं के दबाव का नतीजा था, या फिर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ताकि बेलन शाह जैसी उभरती ताकत को बैलेंस किया जा सके। किसी भी तरह उनका पीएम बनना नेपाल की पॉलिटिक्स में एक नई दिशा और बहस की शुरुआत जरूर करता है। सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने पर जनता की प्रतिक्रिया मिली जुली रही। एक तरफ लोग इसे विमेन एम्पावरमेंट और न्यायपालिका की साफ सुथरी छवि के रूप में पॉजिटिव कदम मान रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यूथ और जेन जी वर्ग में एक निराशा भी दिखी कि उनका असली हीरो बालन शाह अभी भी सत्ता के शिखर से दूर है। युवाओं ने सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा कि बालन ही वो नेता हैं जिनसे लॉन्ग टर्म चेंज की उम्मीद है। कई लोग अब भी उन्हें फ्यूचर पीएम मानते हैं और विश्वास रखते हैं कि सिस्टम की दीवारें तोड़ने में देर भले लगे, लेकिन बालन शाह एक दिन राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी कुर्सी तक जरूर पहुंचेंगे। नेपाल की राजनीति का फ्यूचर अब काफी हद तक इस बात पर टिका है कि क्या बालन शाह दोबारा नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं या नहीं। मेयर के तौर पर उनकी पॉपुलैरिटी ने साफ कर दिया है कि युवाओं का भरोसा उन पर बना हुआ है, और अगर उन्होंने संसद या राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में कदम रखा तो ट्रेडिशनल पार्टीज के लिए ये बड़ी चुनौती होगी। वहीं दूसरी तरफ जेन जी प्रोटेस्ट ने यह तो दिखा दिया कि नई पीढ़ी अब चुप बैठने वाली नहीं है, लेकिन क्या यह एनर्जी लॉन्ग टर्म चेंज ला पाएगी या फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम की जटिलताओं में खो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर बालन शाह और जेन जी मिलकर अपनी आवाज को लगातार मजबूत रखते हैं तो आने वाले सालों में नेपाल की राजनीति में एक बड़ा और स्थायी बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प और अपडेटेड राजनीतिक कहानियां देख सकें। अपने कमेंट्स में हमें बताएं कि आप बालन शाह और सुशीला कार्की की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद।